Good morning, sir. Very good morning. Thank you, Sit sir. down. Thank you, sir. कैसे हैं आप लोग? We are fine, sir. Thank you. Good. मैं भी बहुत अच्छा हूँ. So, guys, आज की जो क्लास है वो बहुत शॉर्ट होने वाली है. ठीक है, आज हम शॉर्ट लेक्चर्स आपके बीच में लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे किस चीज की बात करने वाले हैं, कोई बताएगा? आज हम बात करते हैं हेजिटेशन रिमूवल की, कि हम अपनी हेजिटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. सो कुछ बच्चे, जैसे आप लोगों को अगर कभी चांस मिलता है कि स्टेज पे जाके आपको बोलना है, तो आप लोग वहां पे जाके बोल नहीं पाते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन आ जाती है कि हम कैसे बोले जाके. तो उस चीज को आज हम सॉर्ट आउट करेंगे, उस चीज को आज हम सॉल्व करेंगे कि अगर इस तरह की समस्या आपके साथ में भी है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किन किन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि सबसे पहली चीज कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी के सामने बोल सकता हूँ. सबसे पहली चीज कहते हैं ना कि बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस. जानते हैं आप लोग? अपने आप पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है. ठीक है. तो आपको सबसे पहले जो पहली सीढ़ी पे चढ़ना है ना, वो सबसे पहले आपको अपने आप पे ना विश्वास करना है कि आप सबसे पहले अपने आप में बिलीव करो, फेथ हो आपके ऊपर आपको कि भाई हम इस काम को कर सकते हैं, हम कहीं पे भी जाके बोल सकते हैं, किसी के भी सामने हम बोल सकते हैं. ठीक है. जब आपके अंदर विश्वास होगा तभी आप वो काम कर पाएंगे. तो सबसे पहले करना क्या, ये अपने पहला स्टेप हो गया कि अपने आप पे विश्वास करना, पहली चीज. अब दूसरी बात की बात करते हैं. अब मान के चलो कहीं पे आपको लेक्चर देना है, मान के चलो आपको मेरी जगह यहाँ पे आके बोलना है. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, वहां पे आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की. मान के चलो आपको मैंने बोला लास्ट सैटरडे कि भाई आपको कुछ बोलना है यहाँ पे आके, तो आपने पूरे हफ्ते या पूरे वीक या पूरे मंथ आपने प्रिपरेशन की और बहुत बड़ा पेज आपने लिखा, और लिखने के बाद में अपना रेडी करने के बाद में जब आपकी बारी आने का होता है कि भाई अब आपको आना है यहाँ पे, है ना, दीपा आपको आना है, अंशु आपको आना है, हार्दिक आपको यहाँ पे आना है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब आपकी बारी आने वाली होती है ना, तो आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं. होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. ठीक है. तो उस कंडीशन से हम बाहर कैसे निकले वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. कि आपको अब हमें नहीं बोलना यहाँ पे, अब आप लोगों की बारी है. इन द नेक्स्ट क्लासेस आप लोग यहाँ पे आएंगे और अपना जो भी आपको बोलना है वो आप अच्छे से बोल पाए. तो उसके लिए हमें करना है कि जब आपकी बारी आने वाली होती है तो उस कंडीशन में करना है कि एक आपकी बारी आने वाली है, मान लीजिए चलो अंशु की बारी आने वाली है. ठीक है, मान लेते हैं. तो सबसे पहले आपको थोड़ी लंबी सांस लेनी है. क्या करना है? लंबी सांस लेनी है. लंबी सांस लेनी है. ठीक है. थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, लंबी एक सांस लेनी है आपको. जब हमारे पास में बहुत सारा डेटा होता है उस कंडीशन में क्या है कि हमने भाई बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन की है, भाई हम बोलेंगे 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 सबके सामने बोलेंगे, लेकिन जब वहां पे जाते हैं ना सब कुछ बिल्कुल प्लेन हो जाता है, कुछ भी आपके पास नहीं बचता. आप क्या होता है कि वहां पे जाके खड़े हो जाते, सोचते हैं अब हमें बोलना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर वी कैन स्टार्ट, है ना, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है. तो उस कंडीशन में आपको करना है कि एक लंबी सांस सबसे पहले आपको लेनी है, और जो चीज आपने नोट डाउन की है, जो चीज आपने प्रिपरेशन की है ना, वो सारी चीज को आप क्या करना है कि भूल जाना है. क्या करना है? भूल जाना है. भूल जाइए कि मैंने कुछ याद किया, भूल जाओ बिल्कुल एकदम से. मतलब ये कि जो हमारे ऊपर प्रेशर है ना, जो हमारे ऊपर बर्डन है ना कि भाई हमें ये चीज आज यहाँ पे जाके बोलनी है, तो प्रेशर हमारे ऊपर से क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया. अंडरस्टैंड? Yes, sir. समझ में आया सभी को? Yes, sir. एक प्रेशर तो हमने खत्म कर दिया कि भाई हमारे ऊपर एक प्रेशर है कि हमें क्या क्या चीजें बोलनी है, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज जो भी आपने गो थ्रू की है वहां पे, तो वो सारी चीज आपने हटा दी. ठीक है. तो आपके ऊपर से एक प्रेशर हट गया. प्रेशर हटने के बाद में जब आप स्टेज की तरफ जाएंगे, मतलब आप अपनी सीट को छोड़ के वहां तक जाएंगे, तो आपको लंबी सांस लेके कुछ नहीं सोचना, बस वहां तक आपको पहुंचना है सबसे पहले. ठीक है. ऐसा नहीं कि आप चार बार गिरते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. आप वहां पे पहुंचने के बाद में आपको जो स्टार्ट करना है, सब चीज आप भूल चुके हैं कि आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है, सब चीज भूल चुके हैं ना. Yes, आपको sir. फिर कहाँ से बात करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है,
ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें हम चीज को। होता है कि नहीं होता आपके साथ Yes, में? sir. फैक्ट है ना, Yes, sir. सभी के साथ होता है ना। Yes, sir. तो अब कहाँ से स्टार्ट करें? अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ गए मेरी बात? Yes. आपको अपने दिल से बोलना, जो भी चीज आप बोलना चाहते हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट करें। मान के चलो कि आप यहाँ पर आए और अभी आपको पता नहीं कि यहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आप सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे विशेष करनी है, गुड मॉर्निंग करना है, गुड आफ्टरनून करना है, गुड इवनिंग करना है, जो भी चीज आपको करनी है सबसे पहले आप विश करिए, हालचाल पूछिए। हालचाल पूछने से क्या होता है? हालचाल पूछने से क्या होता है, हमारा जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है एकदम से बिहेवियर। दैट मींस हम बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं। मान के चले कि हम सबसे पहले यहाँ पे आए और आने के बाद में ही हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया। दैट्स नॉट फेयर। जो बंदा बोलने वाला है वो भी अपना टॉपिक अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम वर्कआउट करते हैं, आप लोग जिम में वर्कआउट करते होंगे, तो मतलब वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप करते हैं, है ना। वार्म अप पहले हमें करनी चाहिए। वार्म अप करने के बाद में जो भी हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम करते हैं, फिर हम अच्छे से कर पाते हैं। ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा होता है ना। Yes, तो sir. ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपनी स्पीच को बोलने से पहले जो भी आपने स्पीच रेडी की है आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है, मतलब पहले से आपको थोड़ा सा नॉर्मल करना है ना। हमें अपने कम्युनिकेशन को सबसे पहले क्या करना है कि नॉर्मल बनाना है। अब लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स क्या क्या चीजें आती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आए तो पैर तड़खड़ाने स्टार्ट हो गया है ना, हाथ कांपने स्टार्ट हो गया, ऐसे बच्चों के साथ में होता है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज। आपका फेस लाल हो गया बिल्कुल एकदम से, है ना, आके भूल गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी प्रिपरेशन करके आए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने की और प्रिपरेशन से पहले उन्होंने हमें सुनाया भी कि हम ये चीज सब करने वाले हैं कल सैटरडे की क्लास में। फ्राइडे को जब हमने सुना बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, बट ओवरऑल हुआ क्या कि जब वो यहाँ पे आए कैमरे के सामने तो एकदम से सब कुछ भूल गए। तो हमने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, आज आप अपना दोबारा से अपना प्रिपरेशन कर लो, नेक्स्ट सैटरडे वी विल कंटिन्यू। क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? अगर हमारे हाथ कांप रहे Long breath. हमें स्पीच देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए वहां पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए उस कंडीशन में ना हमें लंबी सांस लेनी चाहिए। अगर आप कोई चीज भूल गए हैं आप वहां पे आपको रुकना नहीं है, मैं थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा से करके आपको लंबी सांस एक ले लीजिए। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपनी पूरी एनर्जी से दोबारा से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें एक इंटरवल चाहिए होता है। ठीक है। सो होता क्या है कि जब हम स्पीच दे रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, बीच बीच में भी हमें पता होता है कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, अगर गलती होगी तो वहाँ से काट दी जाती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को वहाँ से कट कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ। बट रियल में अगर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, स्टेज के ऊपर आप हैं, तो वहाँ पे गलती को काटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो लोग सामने बैठे हुए हैं ना वो लोग तो आपको देख चुके हैं, आपकी गलती को सुन चुके हैं वो लोग कि आपने क्या गलती आपने की है। ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ पे जाके करेक्ट ही बोले, कोई गलती ना करे, गलती की संभावना ना हो। लेकिन ये चीज आएगी कहाँ से कि गलती की संभावना ना हो? ये चीज आएगी बच्चा प्रैक्टिस से। किससे आएगी? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। सबसे पहली चीज कि आपको जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे आप लोग आ रहे हैं तो स्टेज पे आने पे जो आपने पहली बार गलती की है वो गलती आप सेकंड टाइम नहीं करेंगे। अगर कुछ गलती आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसमें और सुधार करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपका कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट होगा, और इन द फाइनली क्या होगा कि आप बिल्कुल करेक्ट वहां पे जाके बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो गाइस, होता क्या कि सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया जो कॉन्फिडेंस का मतलब कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है कि मुझे यहाँ पे आना है, मुझे यहाँ पे बोलना है। सबसे पहले आपको ये चीज डिसाइड करनी है। जैसे अगर हम मुझे मान के चलो मुझे बाइक को चलाना है, एक बाइक है उसको मुझे चलाना है। बाइक को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे एक इनिशियली फोर्स देना पड़ेगा, इनिशियली इग्निशन देना पड़ेगा, या तो धक्का लगाना पड़ेगा, या किक मारनी पड़ेगी, या फिर सेल्फ लगाना पड़ेगा। है कि नहीं? yes, कि नहीं? yes, और एक बार गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई तो फिर जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहां पे हम जा सकते हैं।
जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? Yes, sir. सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इग्निशन उसको देना है, इनिशियली उसको फोर्स करना है हमें उस चीज को चलाने के लिए, उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। सो मैं यहाँ पे आपको एक इग्निशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस में आपको भी ऐसे ही स्टेज पे आके बोलना है। और जो आपकी कमियां आपके अंदर है, हर किसी को अपनी कमियों के बारे में पता होता है कि कहाँ पे हमारी वीकनेस है, क्या हमारी वीकनेस है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है, पता होता है कि नहीं? Yes, sir. सो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव है हमारे लिए, लेकिन जो हमारी वीकनेसेस है उन पे हमें काम करने की आवश्यकता है, उन पे हमें काम करना चाहिए। उनको आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक अपनी कोई भी नोटबुक मेंटेन कर ले, एक डायरी आप बना ले छोटी सी, और उस डायरी में पीछे की साइड में जहाँ पे कोई ना देख पाए, है ना, पीछे की साइड में वहां पे अपनी वीकनेसेस को आप लिख लीजिए कि ये मेरी वीकनेसेस है, ये मेरी कमियां हैं, मेरे अंदर घबराहट बहुत होती है, मेरे हाथ पैर काम चाहते हैं, दूसरों को देख के डर लगता है ना। आप लोग आपस में बहुत बात करते होंगे ना, करते कि नहीं करते हैं? Yes, sir. लेकिन जब आपको बोल दे कि आप यहाँ पे आके बात करो, फिर क्या होगा, है ना, सबको पता है कि क्या होगा फिर। सो देखिए कहावत भी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग। सबसे बड़ा रोग जो होता है कि क्या कहेंगे लोग, हम इसी बात से तो डरते हैं। Yes, sir. इसी बात से डरते हैं ना हम लोग, Yes, sir. क्या मैंने गलती कर दी तो सामने वाला क्या कहेगा, है ना, Yes. मैंने यहाँ पे आके बोला तो वो क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, भाई कुछ नहीं कहेगा, जो वहां पे बैठा हुआ है ना उससे तो अच्छे हैं आप, क्या आप यहाँ पे आके कुछ बोल रहे हैं ना, उससे तो अच्छे हैं ना। Yes, sir. सो सिंपली इससे होगा क्या, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मान के चलिए आज फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे स्टेज पे हैं, तो आपके अंदर मान के चलिए कॉन्फिडेंस 10% है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर 20% तो कम से कम आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और अगर यही चीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स के बीच में, तो ये 100% कॉन्फिडेंस आपके बीच में आ जाएगा और आप अच्छे से बोलना स्टार्ट करते हैं। Yes. मानते हैं कि नहीं? Yes, sir. सो यू गाइस आर रेडी टू कम हियर? Yes, sir. कौन कौन तैयार है यहाँ पे आने के लिए? हाँ, कौन कौन तैयार है? यहाँ पे आके कौन कौन बोल सकता है? हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। गुड। देखिए होता क्या है कि अभी आप लोगों को जो हैंड्स है ना पूरी तरह से रेज नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, कुछ लोगों के आधे रेज है इस तरह से, है ना। आधे का मतलब कि सर अभी पूरा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया नहीं है, अभी हमारे अंदर केवल 10% कॉन्फिडेंस आया है, केवल 10% है अभी, है ना। सो आज के बाद में जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना वो फिर यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से ना फिर ऐसे चलेगा और फिर ऐसे पहुंच जाएगा सीधा। कितना हो जाएगा? 100% कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके गुड। सो गाइस आज की क्लास का जो हमारा मतलब था वो ये था कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम अपनी किसी बात को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता, ये आप अपनी लाइफ के अंदर आप कुछ भी करें, आप बिजनेस करें, आप जॉब करें, ये सभी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मान के चलिए आप अपनी लाइफ के अंदर चलो ठीक है एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं, कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कितने लोग जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो हैंड्स को रेज कीजिएगा, हैंड्स रेज कीजिएगा, ओके हैंड्स डाउन। और कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? गुड गुड गुड, हैंड्स डाउन, ठीक है। तो जो भी लोग, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि विच वन इज बेटर, ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासेस के लिए कि जॉब इज बेटर और बिजनेस इज बेटर, बट राइट नाउ वी आर लुकिंग how many guys are ready for job and how many guys are go for the business, okay. So आप जॉब करें या बिजनेस करें, सभी के लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने बहुत जरूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान के चलिए आप जॉब करने वाले हैं, ठीक है। जॉब में क्या होगा? बॉस होगा, कलीग्स होंगे, साथी लोग होंगे, सभी से बात करनी है आपको कि नहीं करनी है? Yes, sir. बात करनी है ना आपको? Yes, sir. बात करने के लिए क्या चाहिए? Confidence. कॉन्फिडेंस चाहिए,
कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप सिंपली अपनी किसी भी बात को एग्री करा सकते हैं। करा सकते हैं कि नहीं? यस सर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि बॉस के सामने क्या बात करोगे, मैं नहीं कर सकता, आप बात करो, मैं नहीं करूंगा। सिंपली होगा क्योंकि जो बंदा बात कर सकता है वो वहां पे रहेगा, जो नहीं कर सकता बॉस उसको आउट कर देगा। होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना बॉस के चमचे। चमचे क्यों होते हैं भाई? चमचे का मतलब क्या होता है कि वो अपने बॉस को कन्वे करना जानते हैं कि अपने बॉस को हमें कैसे कन्वे करना है, वो लोग जानते हैं और वो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं। मतलब वो अपने मोटिव में सक्सेस हो जाते हैं। सिंपली हमें ये जानते हैं, ठीक है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तो जरूरी है ही है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बिजनेस में तो आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब का मतलब कि आप एक पर्टिकुलर टास्क आपको दे दिया कि भाई डेली आपको ये वाली MIS, ये वाली सीट या जो भी आप काम करेंगे आपको काम करना है। बट बिजनेस में क्या है कि आपको डेली नई नई चीजें सीखनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पे तो डे बाय डे आपको और ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है कि नहीं? यस सर। मानते कि नहीं? यस सर। मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आप लोग जानते हो, मिस्टर संदीप माहेश्वरी। यस सर। कितने लोग जानते हैं? हैंड्स रेज करना एक बार। गुड। जो लोग नहीं जानते वो आज जान ले। ये मिस्टर संदीप माहेश्वरी, ये जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर राजस्थान। और ये इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर संदीप माहेश्वरी। याद करो नाम को, वीडियोस देखनी है आपको, ठीक है? हाँ, तो अगर मैं इनकी YouTube पे बात करूं, YouTube पे इनके 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 22.5 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? 10 लैक्स। 1 मिलियन में 10 लाख। इनके 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब करीब करीब 2.5 करोड़ इनके सब्सक्राइबर्स हैं YouTube पर। अंडरस्टैंड? यस सर। तो मैं उनके आज एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ कि उन्होंने सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया अपने आप को। एक कॉलेज में सबसे पहले उन्होंने कॉलेज में उनको एक अपना प्रेजेंटेशन देना था, पहला प्रेजेंटेशन देना था। तो उस प्रेजेंटेशन से करीब करीब 2.5 महीने पहले उन्हें पता चल गया कि भाई मुझे प्रेजेंटेशन देना है। जैसे मैं आपको टास्क दे दूं कि भाई आपको नेक्स्ट सैटरडे आपको बोलना है, तो ऐसे ही उन्होंने वहां पे 2.5 महीने पहले पता चल गया, तो उन्होंने 2.5 महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि मुझे कुछ प्रेजेंट करना है। उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे गो थ्रू करी, पढ़ी, सीखी, प्रैक्टिस करी, सारी चीजें उन्होंने करी। करने के बाद में जो चीजें मैंने आपको बताई है कि वो फर्स्ट टाइम स्टेज पे आना, जैसे फर्स्ट टाइम स्टेज वहां पे पहुंचे, स्टेज पर जाने के बाद में वो बिल्कुल नर्वस हो गए, वो कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने क्या किया कि वहां से स्टेज पे कुछ नहीं बोल पाए, वहां से वो स्टेज के जस्ट पीछे, जैसे मेरे पीछे ही वाला गेट खुला है ना, मैं पीछे रूम में चला जाऊँ, पीछे वाले रूम में चले गए, है ना। तो रूम में जाने के बाद में उन्होंने जो उनके पास में फर रहा था, जिससे वो कुछ जो नोट कर रखा था सारा का सारा, उसको उन्होंने बिल्कुल रटना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये उसको रट्टा मारे थे बहुत अच्छी तरह से। तो वहां पे एक लड़की आई, उस लड़की ने कहा कि सर क्या कर रहे हैं आप नर्वस हैं क्या? आप नर्वस हैं? उन्होंने नहीं मैं नर्वस कैसे हो सकता हूँ, मैं तो नर्वस नहीं हूँ, मैं नर्वस थोड़ी हो सकता हूँ। तो उस लड़की ने बोला नहीं सर आप नर्वस है, आप नर्वस है तभी आप ये हट्टा मार रहे हो। नहीं सर आप नर्वस है। अरे आप कैसे कह सकते हो मैं नर्वस हूँ? तो संदीप माहेश्वरी जी ने मतलब आपको ये शो करने की कोशिश की कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। उस लड़की ने कहा कि सर आप नर्वस नहीं होते ना, तो यहाँ पे नहीं, अगर आप नर्वस नहीं होते ना तो आप फीमेल टॉयलेट में नहीं होते। संदीप माहेश्वरी के पीछे जो रूम था फीमेल टॉयलेट था, तो वो फीमेल टॉयलेट में उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नर्वसनेस हमसे ये सारी चीजें करा देती हैं, समझे गाइस? यस तो इस चीज से हमें पता चलता है कि उन्होंने उसके बाद में वो आए, अच्छा मैं नर्वस हूँ, वो स्टेज पे आए और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दी। उन्होंने अब इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है ये चीज आप समझ लो। इसके साथ ही हम अपनी आज की जो क्लासेस एंड करेंगे। इस चीज से हमें ये समझ में आता है, पहली चीज
कि हमें कभी भी एक तो रटना नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड। यस सर। कभी भी रटना नहीं चाहिए, रटा हुआ कभी भी स्टेज पे काम नहीं आता। नहीं आएगा। और हमेशा जो भी काम आएगा वो कहाँ से आएगा, हार्ट से। दिल से काम आएगा। जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो काम आएगा, जो आपके माइंड के अंदर है ना वो चीज काम आएगा। ओके गाइस, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच।